गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कैलाश बरवाड़ श्री सवाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागतम करता हूं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी कोई डाउट हो तो कमेंट करें। और हम पढ़ रहे थे डेमोग्राफी। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डेमोग्राफी क्या होता है क्या नहीं होता है, डेमोग्राफिक साइकिल पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे, डाटा कलेक्शन कर लिया था हमने और इस डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है, यानी कैसे शो करना है। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन देख लिए थे हमने, साइकिल देख लिया था, स्कोप देख लिया था, रेट एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख लिया था। और अब हम पढ़ेंगे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो हम कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, कैसे शो करेंगे, कैसे अनुमान लगाएंगे। सबसे पहला था टेबुलेशन, सेकंड चार्ट, लाइन डायग्राम, पाई चार्ट एंड पिक्टोग्राम। अब टेबुलेशन क्या होता है? टेबुलेशन एक टेबल फॉर्म में हम जो डाटाज है वो शो करेंगे टेबल फॉर्म में। हम टेबल फॉर्म में डाटाज है, टेबल, ये हमने टेबल बना ली और इस पे शो कर दिया हमने, ऐसे शो कर दिया, तो ये गया टेबुलेशन। हम जो डाटाज को है शो करेंगे एक टेबल फॉर्म में। जो हमने डाटाज कलेक्ट किए, हमारे को जस्ट उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, वो टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। टेबल है हमारी, टेबल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टेबल फॉर्म में, यानी टेबुलेशन। जो डाटाज है उसमें हम कलेक्ट कर ले और उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये हमारी टेबल है। अब जो भयंकर डिजीज है तो इसको ऐसे कर दिया, नॉर्मल है उसको ऐसे कर दिया, सीवियर है ऐसे कर दिया। तो ये टेबल फॉर्म में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो हमारे क्यों करते हैं कि जल्दी हमारे को आइडेंटिफाई लग जाए कि क्या प्रॉब्लम है। जो भी पॉपुलेशन है वहाँ से हमने डाटा लिया था, कौन की क्या रेट है, किसी की क्या रेट है, वो तो हम अरेंज करते हैं टेबल फॉर्म में। तो चार्ट बना लेते हैं एक, जैसे हमने चार्ट बना लिया एक, हमारी गांव में कम्युनिटी है वहाँ पे चार्ट लगा दिया, तालाब, पानी का तालाब भरा है, उसमें बच्चे भी जा रहे हैं, गाय भैंस भी पास में खड़ी है, गोबर कर रही है, पेशाब कर रही है ना, तो हम उसको भी पीते हैं। हमारे जो डिजीज होती है, हम डायरिया होता है, तो वैसा है कि हम वैसे, ये पॉन्ड है, ये चार्ट फॉर्म में क्या होता है, एक पॉन्ड है, ये मैन है, ये गाय भैंस हो गई, ये कुत्ते बिल्ले हो गए, यहाँ पे टॉयलेट करेंगे, ये भैंस यहाँ पे नहा रही है और ये हम पानी को यूज़ कर रहे हैं, हम भी पी रहे हैं। और इधर हमने डायरिया का एक जो इंडिविजुअल पर्सन है, ये डायरिया के, यानी जैसे भी हम आ रहा है वो डायरिया, हम वहाँ स्टूल पास आउट कर देते हैं और वही पानी वापस बरसात के दिनों में वो तालाब के अंदर आकर वहाँ से चलता हुआ तालाब के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, चार्ट के द्वारा हम शो करते हैं, चार्ट के द्वारा हम शो करते हैं, डिजीज कंडीशन शो करते हैं, कैसे डिजीज जो कम्युनिटी है वहाँ स्प्रेड होती है, कैसे होती है, क्या क्या उसके कैसे अंदर जाता है, कैसे गाय भैंस वहीं रहती है, पानी के वही पानी हम पीते हैं, वही वहाँ हम गाय भैंस से नहाती है, तो हमारी पानी जो अंदर जाकर डिजीज़ कोज करेगा, डायरिया कोज करेगा, डायरिया कोज करके हम वहाँ भी तालाब के पास में हम डायरिया यानी स्टूल पास आउट कर देते, स्टूल पास आउट कर देते, वो भी जब बरसात के दिनों में वो वापस पानी तालाब में आ जाता है। इसके कारण डिजीज का ट्रांसमिशन होता रहता है। तो हम शो करेंगे चार्ट के द्वारा, अब चार्ट के द्वारा द डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द रिप्रेजेंट इन द फ्रॉम चार्ट विच आर हेल्पफुल इन द आइडेंटिफाइंग द डाटा। इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म डाटा प्रेजेंटेशन बाय हिस्टोग्राम, यानी एक चार्ट बना लेते हैं, चार्ट के थ्रू हम डाटा का एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, डाटा का जो कलेक्ट किया है वैसा हम शो कर देते हैं। तो हम चार्ट का देख लिया, ऐसे शो करते हैं। अब हमने देखा है
लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम हम अभी कोरोना जो डिजीज चल रही है, लाइन डायग्राम में कोरोना जो ये डिजीज चल रही है, तो हमारे को जो सेतु ऐप है, आरोग्य सेतु, उस पे हम सिलेक्ट करते हैं। ऐसे लाइन डायग्राम है, सिलेक्ट करते हैं, वीकली सिलेक्ट कर देते हैं। अब हमारे को वीकली मंथ का सिलेक्ट कर दिया, यानी जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब अप्रैल में ऐसे हमने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे है पेशेंट कितने बढ़े हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट दिन पेशेंट बढ़े हैं हमारे को लाइन यानी 50%। अब हमने यहाँ शो कर दिया, यहाँ शो कर दिया 70%। अब वापस दूसरे फरवरी में आ गया, तो फरवरी में आ गया 50%। अप्रैल में आ गया 20%। ऐसे हमें लाइन के थ्रू हम जो डायग्राम है वो शो करते हैं। पॉपुलेशन यहाँ पे कितना बड़ा है, कितना 2010 में थी, कितनी 2011 में हो गई थी, कितनी घटित है, कितना मृत्यु दर हुआ है, कितना जन्म दर हुआ है, तो हम ये लाइन के थ्रू शो करते हैं, लाइन के थ्रू शो करते हैं। ये कौन सा हो गया, लाइन डायग्राम। अब ये पाई डायग्राम। पाई डायग्राम कैसे है? अब पाई डायग्राम ऐसे शो करते हैं, और ये पाई डायग्राम है। अब ये केंद्र बिंदु हो गया पाई डायग्राम में। अब चलो ये राजस्थान है, राजस्थान में कोविड-19 इतना फैला है, कोविड यानी 25%। अब यही महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र में कितना हो गया 75%। यहाँ पे बिहार आ गया 30%, यहाँ पे गोवा हो गया 10%। ऐसे हम बेंगलोर आ गया 27%, 30%, 15% और 25%। ऐसे हम शो कर देते हैं, किसमें, पाई चार्ट में। जैसे शो करते हैं ना पाई चार्ट में, ऐसे शो करते हैं। यानी महाराष्ट्र में हो गया डिजीज, जो पॉपुलेशन कम्युनिटी है, जो डिजीज है, यानी हाइपरटेंशन के जो पेशेंट है वो हमारे को मिले 75%, और हार्ट के पेशेंट मिले हमारे को 25%, और 10% हमारे को मिले जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, अलग अलग प्रकार के हमारे को पेशेंट मिले। तो इसके कारण हम देखते हैं कि इसमें शो कर देते हैं। डायबिटीज की इतने आगे ये 25% है, जो हेयर की कंडीशन की है, स्किन डिजीज है, इसमें हमने शो कर दिया। ये हो गया पाई चार्ट। पाई चार्ट ऐसे शो करते हैं। अब है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम में हम देखते हैं पिक्टोग्राम कैसे शो करते हैं। पिक्टोग्राम में हम देखते हैं कि पिक्टोग्राम में जैसे स्पेसिफिक एज है, बच्चे में कौन सी डिजीज हो रही है, ओल्ड एज में कौन सी डिजीज हो रही है, प्रेग्नेंट लेडी में कौन सा डिजीज, स्पेसिफिक डिजीज शो कर रही है, ऐसे हम इसमें शो करते हैं पिक्टोग्राम में। अब पिक्टोग्राम में हमें शो कर दिया प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट में सबसे ज्यादा समस्या कौन सी आती है, लो लेवल ऑफ एसवी, प्रीक्लाम्सिया, एक्लाम्सिया, जो भी है ना। ऐसे में एज के अकॉर्डिंग बच्चों में कौन सी डिजीज आती है, ऐसे हम एज के अकॉर्डिंग या स्पेसिफिक डिजीज के अकॉर्डिंग ये पिक्टोग्राम शो करते हैं। तो हमने देख लिया टेबुलेशन, एक टेबल बनाते हैं, टेबल में हम शो करते हैं कौन सी डिजीज कम्युनिटी में ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, कौन सी कम हो रही है, किस दिन ज़्यादा हुआ, किस दिन कम हुआ, ये हम टेबल फॉर्म के रूप में जो शो करते हैं। टेबल फॉर्म में हम यूज करते हैं, तो वो हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारे को एक सॉल्व हो जाएगा कि हम तुरंत देखते ही टेबल में ये डाटा इस दिन का ये डाटा है, तो वो शो हो जाएगा। चार्ट बना लिया हमने बड़ा
पॉन्ड का, यानी तालाब का चार्ट बना लिया, उसमें भी सब डिजीज कर रहे हैं, वही पे पानी यूज रहे हैं, वहाँ बेसिन आ रही है, वहाँ स्टूल पास आउट कर दिया, तो वही जो बरसात के दिनों में वापस तालाब भरा तो वही इकट्ठा होकर वहाँ आ जाएगा, वही पीने के लिए और डायरिया कोज हो रहा है, बीमारी रिप्रेजेंट हो रही है। वैसे हम स्वच्छता को यानी मेंटेन करने के लिए, हम लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए वो एक डायग्राम के थ्रू, हम गाँव में देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे डायग्राम है, चार्ट ही बनाया हुआ है, बेटियां जा रही है स्कूल के बैग पीछे लगे हुए होते चलने के लिए, एक डायग्राम बना हुआ है ना, लाइन डायग्राम। हम मैच देखते हैं, मैच देखते हैं तो शो करता है ना, ऐसे शो करता है, लाइन डायग्राम शो करता है, स्तन इतना बड़ा, ये इसकी बैटिंग इतनी तेज हुई, इसकी औसत इतना था रन बनाने का, ऐसे हम शो करते हैं लाइन डायग्राम में, करते हैं ना। 10 से यानी 0 से 10 के ओवर में इतने रन बने और 10 से 20 में इतने रन बने और लास्ट में यहाँ पे आ जाता है, ऐसे लाइन डायग्राम हम बनाते हैं। अब हमारा आ गया पाई चार्ट। पाई चार्ट देख लिया, कितना परसेंटेज शो करते हैं, यानी हमारा इंडिया का पूरा जो 32 या 33 स्टेट है इसका ले लिया, कोविड-19 का ले लिया कि इसमें इतने प्रतिशत पेशेंट बढ़ रहे हैं, राजस्थान में इतने बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, तो परसेंट के अकॉर्डिंग हम शो कर देते हैं। और पिक्टोग्राम यानी किसी को स्पेसिफिक एज ग्रुप से स्पेसिफिक डिजीज के लिए हम शो करते हैं, कौन से पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है, प्रेग्नेंट लेडी को कौन सी ज़्यादा डिजीज़ हो रही है, जो नॉर्मल पर्सन है एज के अकॉर्डिंग कौन सी डिजीज़ सफ़र कर रहा है, बच्चा है तो कौन सी सबसे ज़्यादा चांस रहता है कौन सी डिजीज़ होने का, तो हम किस में करते हैं, पिक्टोग्राम में शो करते हैं, पिक्टोग्राम में शो करते हैं। पिक्टो टेबुलेशन। अब आप देखते हैं टेबुलेशन, इसको टेबुलेशन को लिख देता हूं। इन दिस forum we record data in a table form which is helpful in identifying each and every character of individual, which in term help is to assess data and keep that data for a longer use. In this forum we record data in a table form which is helpful in identifying each and every character of individual, which in turn help it to assess data and keep that data for a longer use. Tabulation के in this form we record data in a table form
which is helpful in identifying each and every character, यानी प्रत्येक का एवरी यानी ईच एंड प्रत्येक का करेक्टर देखना उसमें करेक्टर ऑफ इंडिविजुअल विच इन टर्म हेल्प इट्स टू असेस डाटा एंड कीप दैट डाटा फॉर लॉन्गर यूज, क्योंकि वो डाटा लॉन्गर हमारे को यूज करना है तो हमारे को आसानी से रहता है चेक करने के लिए। अगला है चार्ट। चार्ट क्या है? द डाटा कैन बी collected and presentation in the form of chart which are helpful in identifying the data, it is the simplest form of data presentation or data presented by हिस्टोग्राम, यानी चार्ट। हम एक चार्ट देखते हैं, पॉन्ड का चार्ट बनाया हमने तालाब का, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि वहीं बच्चे नहा रहे हैं, वहीं पानी के अंदर भैंस नहा रही है, वहीं हम स्टूल पास आउट करते थे, वही पानी जो बारिश के दिनों में स्टूल है पानी में डूब के अंदर आ जाता है। तो हम एक चार्ट तैयार करेंगे इसमें कि इससे डिजीज स्प्रेड हो रही है, यानी अब बच्चे हैं वहाँ उस पर डायरिया स्प्रेड हो रहा है उस पानी के कारण, जो भी पानी यूज़ करते हैं उसके कारण डायरिया हो रहा है। अब हम एक चार्ट के थ्रू हम गांव में देखते हैं दीवारों पे एक चार्ट बनाया हुआ है पॉन्ड के पास, यानी स्कूल के पास या बड़ी बड़ी दीवारों पे एक चार्ट बनाया हुआ है, तो उसके थ्रू हम ज़्यादा जो भी डिजीज कंडीशन है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम एक चार्ट तैयार करेंगे। अब हम देखते हैं लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम, अब कम्युनिटी है, लाइन डायग्राम शो करते हैं। लाइन डायग्राम जैसे हार्ट के पेशेंट है, इस मंथ में कितने मिले, हाइपरटेंशन के पेशेंट है कितने मिले, डायबिटीज मेलाइटिस के कितने मिले, ये हम एक लाइन के थ्रू शो करते हैं। जैसे मैच में नहीं होता है कि इस 10 से यानी 20 ओवर में इतने रन बने, 40 से 50 में इतने रन बने, तो वैसे ही हम लाइन डायग्राम में शो करते हैं। लाइन डायग्राम ऐसे शो करते हैं। अब इस टीम के तो इतने बने हैं, तो अब अदर टीम आएगी रन में, उसके कितने बनते हैं, ऐसे हम शो करते हैं। किस पे करते हैं, लाइन डायग्राम में। ऐसे ही डिजीज शो करते हैं, इसमें डिजीज शो करते हैं लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम show the
events occurring over a passage of time. It help in understanding the health, promote of individual, community and families over a passage of time. लाइन डायग्राम में द लाइन डायग्राम शो द इवेंट शो करते हैं अकरिंग ओवर द पासेज ऑफ टाइम। इस टाइम में क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, लाइन के थ्रू हम शो करेंगे। इट हेल्प अंडरस्टैंडिंग बाय द हेल्थ प्रमोट। क्या होगा उससे, लाइन में शो करेंगे तो हम उससे जागरूक रहेंगे। जो भी हेल्थ कंडीशन आती है, हेल्थ प्रमोट ऑफ इंडिविजुअल, तो वो हम उसको शो करेंगे तो उसमें हमारे को एक जो हेल्थ के बारे में गाइडेंस मिलती है यानी एजुकेशन मिलती है, उसको हम प्रमोट करेंगे। हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम सोचेंगे। तो किसके थ्रू हमारे को अच्छा रहेगा, समझ में आएगा, लाइन डायग्राम के थ्रू। जैसे हम तैयार करते हैं, हम देखते हैं कि हम कुछ शो करते हैं, गूगल पे भी शो करते हैं, तो कोई डायग्राम लाइन के थ्रू आता है, कोई चार्ट के थ्रू आता है। जैसे जैसे हम स्टडी को एनालिसिस करते हैं, यानी डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको एनालिसिस अनुमान लगाते हैं, वैसे वैसे हम शो करते हैं, जैसे लाइन डायग्राम में। अब हमने लाइन डायग्राम, पाई चार्ट बताया था। जैसे हमने 11th या 12th में पढ़ा था, ऑक्सीजन इतनी है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो इतनी है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 1% है और 78% नाइट्रोजन है। वैसे हम शो करते हैं पाई चार्ट में। पाई चार्ट में शो करते हैं कि जैसे पाई चार्ट एज आर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। पाई चार्ट आर diagrammatically representation circle which provide is knowledge in about health status of health. It is problem which are occurring in a particular geographical area.
पाई चार्ट आर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट सर्किल, एक सर्किल के ऐसे सर्किल होता है, इस पर हम शो करते हैं इतना इतना परसेंटेज, यानी 33% है, 20% है, 15% है, ऐसे हम डिजीज को शो कर देते हैं। पाई चार्ट आर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट सर्किल विच प्रोवाइड इज नॉलेज इन अबाउट हेल्थ स्टेटस ऑफ हेल्थ। इट इज प्रॉब्लम विच आर अक्रिंग इन ए पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, यानी जिसमें अब इंडिया में ये कोविड आ रहा है तो कोविड में हम शो कर देते हैं इसमें इस जो स्टेट है इसमें इतना परसेंट है, इसमें इतना परसेंट है, ऐसे हम पाई चार्ट से शो करते हैं, पाई चार्ट से शो करते हैं। इट इज ए help in health activity related to health problem, related to health problem. It is help in health activity and related to health problem. Problem which are gaining helpful for people, helpful for people to promote health, यानी पाई चार्ट आर diagrammatically representation circle which provide is knowledge in about health status of health. It is problem which are occurring in a particular geographical area. It is help in health activity and related to health problem which are gaining helpful people problem promote to help, यानी हम ऐसा बना लिया तो उसमें हम प्रमोट कर सकते हैं हेल्थ को। क्या अब वैसे हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जहाँ हाई स्पीड हो रहा है वहाँ हम करेंगे, बाद में वैसे वैसे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ये हमने देख लिया पाई चार्ट। हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। सबसे फर्स्ट पढ़ा था हमने टेबुलेशन, चार्ट, लाइन डायग्राम, पाई डायग्राम एंड अब पढ़ेंगे लास्ट है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम क्या होता है? पिक्टोग्राम in a there are specific picture we are represent the age group वो are suffering from with disease, यानी in pictogram there are specific picture which are represent a age group, who can suffering with their disease, who can suffering with a disease. Pictogram. In pictogram there are specific
फीचर विच आर रिप्रेजेंट एज ग्रुप, यानी पिक्टोग्राम में जो भी एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हम पिक सेट कर लेते हैं, उसको क्या डिजीज़ हो रही है, इस एज वालों को क्या है, यानी एडोलसेंस को कितनी हो रही है, किशोर अवस्था में कितनी डिजीज देखने को मिल रही है, वैसे हम शो करेंगे पिक्टोग्राम में। एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा कलेक्शन, तो हम ये आज की टॉपिक पढ़ रहे थे, इस पे हमने डाटा को एनालिसिस यानी कैसे कैसे उसको इंटरप्रेट करना, जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ उसको यानी लगवाना। तो हमने पहला पढ़ा टेबुलेशन, चार्ट, लाइन डायग्राम, पाई डायग्राम एंड पिक्टोग्राम, तो हमने ये पढ़ लिया है। तो डेमोग्राफी की ये यूनिट थी आपकी पूरी हो गई है, डेमोग्राफी की यूनिट पूरी हो गई है। इसमें 4 पार्ट है यानी 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज द डेमोग्राफी, क्या है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, हमारे क्या रिक्वायरमेंट है तो स्टडी करते हैं। बाद में फैक्टर अफेक्टिंग द डेमोग्राफी, डेमोग्राफी को कौन कौन से फैक्टर करते हैं, जो पॉपुलेशन है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। हमने पढ़ा था वाइटल इवेंट, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस एंड हेल्थ सर्विस पढ़ा था। बाद में हमने पढ़ा था साइकिल ऑफ डेमोग्राफी, साइकिल में हमने 5 स्टेज देखी थी, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज और 5 फेज। और इसमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस में देखी थी, जो हमने देखा था हाई स्टेशनरी फेज, हाई स्टेशनरी फेज देखी थी, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज हमने इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अनुसार हमने देखा था। और बाद में देखा था हमने स्कोप ऑफ डेमोग्राफी, स्कोप में आगे देखा था हमने रेट एंड रेशियो इन प्रपोर्शन, उसमें क्या क्या होता है क्या नहीं, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, वो हमने देखा था, डेथ रेट, बर्थ रेट। बाद में हमने देखा था मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में कौन कौन से मेथड है वो डाटा कलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू हुआ था, क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्वेशन, डायरी, रिकॉर्ड, ये हमने पढ़ा था। बाद में एक लास्ट टॉपिक था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जो भी हमने डाटा मेथड है उनसे हम डाटा कलेक्ट करें, उसको इंटरप्रेट कैसे करना, उसको कैसे शो करना, तो हमने ये देखा था। तो इस डेमोग्राफी आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। आज को बस इतना ही। थैंक यू।